महाशिवरात्रि की भी आप सभी को कथा प्रारंभ में बहुत सारी शुभकामना और भगवान महादेव का सब पर आशीर्वाद रहे। हमारी महाशिवरात्रि इस विश्वनाथ की धरा पर हम मनाएंगे। इससे पहले दो शब्द हम विश्वनाथ जी को अर्पण करें। विश्वनाथ जय हो विश्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। महादेव को याद करे भाव से और आदर के साथ। पाप हरण है मोक्ति दाता। पाप हरण है मोक्ति दाता। भैरव संग भैरवी माता। भैरव संग भैरवी माता। शिवन पूर्णा गंगा तीरे। शिवन पूर्णा गंगा तीरे। गिरि पर करुणा करो विश्वनाथा। गिरि पर करुणा करो विश्वनाथा। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। महादेव 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 की कीर्तना। महादेव महादेव पुनः पुनः बार बार बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। पाप हरण है मोक्ति दाता। पाप हरण है मोक्ति दाता। भैरव संग भैरवी माता। भैरव संग भैरवी माता। शिवन पूर्णा गंगा तीरे। शिवन पूर्णा गंगा तीरे। गिरि पर करुणा करो विश्वनाथा। गिरि
गिरि पर करुणा करो विश्वनाथ। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ए विश्वनाथ, आपके शरण में मैं आ रहा हूं। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आनंद वन में आपका निवास है। आनंद कंद, एक पाप नहीं पाप समूह का नाश करने वाले भगवान महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अनाथों के नाथ है विश्वनाथ, मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। हम सब भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में बैठे हैं। सुंदर पावन गंगा का तट है और इस घाट पर ही ये पहली बार भगवान की कथा का गायन हो रहा है। ये नमो घाट पर पहले इस स्थान पर कोई कथा नहीं हुई थी, पहली बार हो रही है और ये प्रयास उमेश भाई नंदा का रहा है। हमारे लिए भीमाशंकर भी बहुत दुर्लभ था। भीमाशंकर कथा के लिए परमिशन मिल रही थी लेकिन बहुत दूर। लेकिन मुझे भीमाशंकर महादेव के शिवालय के पास में करनी थी, लेकिन बहुत प्रयास के साथ भीमाशंकर महादेव शिवालय के एकदम पास घनघोर जंगल में एक कथा संपन्न हुई। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में, सोमनाथ महादेव के सामने थे, भगवान महादेव की कथा का गायन किया। और इस कथा से पहले हम सोमनाथ थे, सागर दर्शन में सागर के तट पर बैठकर भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे थे। और यहाँ सौभाग्य मिला उमेश भाई नंदा परिवार के पुण्य फल स्वरूप कि हम सबको माता गंगा के तट पर बैठकर इस नमो घाट पर हम भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। और कल हमारे चिरंजीवी ध्रुव और चिरंजीवी हेतल, उनका विवाह हुआ। विवाह प्रसंग भी यहाँ इस घाट पर पहली बार हुआ है। तो इस घाट पर महाशिवरात्रि के दिन से महाआरती का प्रारंभ होगा। इस घाटी पर अभी महाआरती शुरू नहीं हुई है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन से यहाँ आरती प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ की व्यवस्थापक आरती का प्रारंभ करे, इससे पहले तो हमारे उमेश भाई नंदा ने कल आरती का प्रारंभ कर दिया। कल भगवान की सुंदर आरती हुई, माता गंगा की आरती रही, सुंदर स्तोत्र का गायन रहा और हमारे चिरंजीवी दो और चिरंजीवी हेतल का विवाह हो, इससे पहले माता गंगा की आरती उतारी गई। गंगा माता सबको सौभाग्य देती है। गंगा माता सबको आरोग्य प्रदान करती है, उत्साह और आनंद देते हैं। गंगा का एक एक तरंग हमारे लिए आशीर्वाद है। लगता है गंगा में से कोई तरंग उठ रहा है, लेकिन ये तरंग नहीं, हमारे लिए माँ स्वयं गंगा आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इसलिए आइए दो पंक्ति में माता गंगा को भी प्रणाम कर लिया। हर हर गंगे, दो पंक्ति में। हर हर गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे। कल हम गंगा के तट पर बैठकर भगवान महादेव का पूजन करेंगे और पूजा की कोई व्यवस्था न हो तो माता गंगा के तट पर बैठकर कल महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की माला जप करेंगे। कम से कम 10 माला तो करेंगे, हो सके तो 100 माला करें।
लेकिन पूरा दिन हम विश्वनाथ के सानिध्य में हैं, जितना हो सके इतना भजन पूजन अर्चन करते रहें। लेकिन कल हमारे लिए दिन बहुत उज्जवल है। कल देवताओं का उत्सव का दिन है। कल का दिन महादेव के भक्तों के लिए दीपावली से भी श्रेष्ठ दिन है। महाशिवरात्रि जो प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, ये नगरी भी ज्ञान देने वाली है। जैसे महाशिवरात्रि मोक्ष प्रदान करते हैं, वैसे ही इस काशी नगरी भी मोक्ष को प्रदान करती है। इसलिए इस नगर में रहना और इस नगर में रहकर भगवान का भजन अर्चन दर्शन करना, शिव महापुराण ग्रंथ में शिवार्चन वो भी मोक्ष का कारण है, रुद्र जाप वो भी मोक्ष का कारण है। और शिवालय में उपवास और महाशिवरात्रि का उपवास, महाशिवरात्रि का शिव दर्शन और वाराणसी में निवास, ये सभी जीवन में मोक्ष का कारण है, सनातन सत्य है। इसलिए हमारे लिए हमारा स्वयं का कितना भाग्य, पुनः पुनः हमारे स्वयं की प्रशंसा करते रहे। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने व्यस्त है जीवन में, कितना काम काज बोझ लेकर हम घूम रहे हैं, लेकिन इस बोझ को हल्का करके हम यहाँ पहुंच गए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनका एक मन इच्छा रहती है, एक बार काशी का दर्शन करना है, लेकिन जीवन पर्यंत तो काशी पहुंच नहीं सकते। लेकिन हमारा कोई पुण्य रहा होगा, मेरे माता पिता का कोई पुण्य रहा होगा, मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य रहा होगा। इस पुण्य के फलस्वरूप हम सब इस पवित्र धरा, माता गंगा का तट, भगवान विश्वनाथ की प्रिय नगरी, ऋषि मुनियों की तपस्थली, ब्राह्मणों की विद्वत्ता की नगरी, इस काशी में हम महादेव को याद कर रहे हैं। तो आइए माता गंगा को प्रणाम करें भाव से और आदर के साथ। सूर सरिधारा भक्त उधारा, सूर सरिधारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। हे माँ, हे माँ, हे माँ। नमामि गंगे तव पाद पंकजं। माँ गंगा मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी वंदना का स्वीकार। मनुष्य के मन में जो कामना है, सभी कामना पूर्ति करने वाली माता गंगा है। जिनके मन में जो भाव, ऐसा भाव साकार करने वाली ये माता भागीरथी, ये माता गंगा है। इसलिए गंगा के तट पर बैठकर जो संकल्प करते हैं ना, वो संकल्प जीवन में साकार बन जाता है। इसलिए शुभ संकल्प करें, शुभ चिंतन करें, शुभ विचार करें, आपका भी मंगल हो, विश्व का भी मंगल हो, ऐसा भाव प्रकट करे। हे माँ गंगा मैं प्रणाम करता हूँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ। हर गंगे जय जय गंगे, हे सुरेश्वरी, हे देवेश्वरी, हे शिव जटा मौली। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन
त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले शंकर मौली मम मतिरासा तव पद कमले मम मतिरासा तव पद कमले सूर सरिधारा भक्त उधारा सूर सरिधारा भक्त उधारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे। हे माँ गंगा, हे माँ भागीरथी, आपके तट पर बैठकर हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम एक वांग्मय यज्ञ कर रहे हैं। कथा एक यज्ञों का भी यज्ञ है। कथा भगवान की पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा ये भगवान की कथा है। इसलिए जीवन में जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा श्रवण करना जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है, कथा देवताओं की परंपरा है। वैसे कहे तो कथा तो भगवान महादेव की परंपरा है। भगवान शिव से प्रार लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव जी निरंतर कथा गाते रहते और अवसर मिलने पर भगवान महादेव जी निरंतर कथा श्रवण करते रहते। महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ सद्गुण है कथा श्रवण करना। सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। तो श्री विश्वनाथ के शरण में हम सब प्रणाम करते हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। सुबह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुले, बस बहुत कुछ न बोल सके, इतना बोले मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं महादेव का ही स्वरूप हूँ, मैं स्वयं भगवान शिव का अंश हूँ, मैं स्वयं आनंद मूर्ति हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मेरी कोई मृत्यु नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं है भगवान, मैं तो नित्य निरंजन हूँ, निरंतर हूँ मैं। ऐसा भाव प्रकट करते हुए आनंद के साथ शिव महापट ग्रंथ में एक बात बहुत सुंदर कही, जो निरंतर आनंद में रहता है ना वो स्वयं महादेव की उपासना कर रहा है। लेकिन सदैव आनंद में रहना तो हमारे संसारियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जरूर साधु संत महापुरुष जो आनंद संत फकीर करे ये बात अलग है, लेकिन हम 24 घंटे आनंद में नहीं रह सकते। लेकिन 24 घंटे आनंद में रहना ईश्वर की शेष उपासना भी है। तो आरोग्य से भरपूर आपको रहना है तो आनंद में रहना पड़ेगा। बहुत सारी हस्तियों के साथ रहने से अच्छा है एक हस्ती व्यक्ति के साथ रहना। बड़े बड़े हस्तियों के साथ रहना ये दुर्लभ है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्लभ है एक हस्ती व्यक्ति के साथ रहना, जिनके मुख पर प्रसन्नता हो, जिनके मुख पर मुस्कुराहट हो, हंसता हुआ व्यक्ति, हंसता हुआ चेहरा, प्रसन्नता चेहरे पर, ये हमारे जीवन की दिव्यता है, प्रफुल्लितता, आह्लादितता। ऐसे भगवान शिव आनंद स्वरूप आनंद वन में निवास करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले ये विश्वनाथ आपके शरण में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सानंद मानंद वने वसंतम। कभी आपको कोई पूछे भगवान शिव कहाँ रहते हैं तो उसको कहे कि जिनका चित्त आनंद से भरपूर रहता है वहां भगवान शिव निवास करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को
मिलना बहुत मुश्किल है, नहीवत बहुत कम लोग हैं जो सदैव आनंद में रहता है, सदैव जो प्रसन्न रहता है। शिव महापट ग्रंथ के प्रारंभ में जो शिव महापट ग्रंथ की वंदना का श्लोक है, इसमें भी ऐसा नहीं कहा मैं पुष्प अर्पण करके प्रणाम कर रहा हूँ, मैं बिल्वपत्र अर्पण करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे सौभाग्य द्रव्य अर्पण करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसमें तो इतना है कि प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान को यही कहना चाहिए, भगवान प्रसन्न बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि प्रसन्न बुद्धि बहुत कुछ कर सकती है। निराशा हताशा जीवन में बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। इसीलिए हे भगवान शिव, आनंद वन में रहने वाले हे विश्वनाथ, हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पाप वृंदम। एक पाप नहीं, पाप समूह का नाश करते हैं। वैसे तो शिव महापट ग्रंथ में कहा, भगवान शिव जी के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता, इतने पापों में से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। हम जीवन पर्यंत बहुत सारे पाप कर्म करें, इतने पाप कर्म हम कर भी नहीं सकते। असंख्य पर्वतों समान किसने पाप किया हो, लेकिन एक शिव के नाम से असंख्य पर्वतों समान पाप में से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो हम कितने भाग्यवान हैं। हम तो एक नाम नहीं लेते, निरंतर जपते हैं, निरंतर महादेव को याद करते हैं, निरंतर हमारे हाथ में भी माला रहती है, हमारे कंठ में भी भगवान शिव का नाम रहता है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे विचारों के बैकग्राउंड में कोई नहीं रहता, विचारों के बैकग्राउंड में महादेव ही रहते हैं। एक विचारों का बैकग्राउंड होता है। आप कुछ काम करते हैं ना, तो भी एक अलग हमारा शरीर काम करता है, और एक विचारों का बैकग्राउंड होता है कि इसके अंदर भगवान ही रहते हैं। अथवा जिनके साथ आपका बहुत लगाव है, जिनके साथ आपका बहुत प्रेम है, जिनके साथ आपका दिल जुड़ गया है। और आज का दिन भी माता पिता की वंदना का दिन है ना। पहले तो लोग 14 तारीख को अलग तरीके से मनाते थे, लेकिन हमारे परम पूज्य श्री आशाराम बापू ने समाज को नया विचार दिया और माता पिता की पूजा के दिन के लिए ये 14 फरवरी को मना दिया। ये कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर मार्गदर्शन किया। 14 तारीख को हम और कोई दिन मनाएंगे नहीं, 14 तारीख को हम माता पिता की पूजा का दिन मनाएंगे। आज मातृ पितृ वंदना का दिन मनाते हैं, उसका आदर करते हैं। इसलिए बाकी तो सब युवा धन आज 14 फरवरी को अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन बहुत हृदय से एक बात कहता हूँ, प्रेम व्यक्त करना है तो अपने दादा दादी और माता पिता के प्रति ही प्रेम व्यक्त करें। इनमें हमारा हित है, इनमें हमारा कल्याण है। और हमारे सबके माता पिता तो भगवान शिव और पार्वती, जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हम तो भगवान शिव और पार्वती की प्रति हम प्रेम व्यक्त करते हैं। ये 9 दिन हम यहाँ बैठते, क्यों बैठते हैं? इसीलिए तो बैठ रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए एक हमारा सुंदर अनुष्ठान है, हमारा भाव है। इस बात को बोलते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि विश्व में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं, कितने धनपति देवता हैं, कितने पदधारी देवता हैं। इंद्र से पद किसका बड़ा? किसी का नहीं। कुबेर से धनपति कौन? कोई नहीं। लेकिन किसी को नहीं कहा कि आप जगत के माता पिता हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, एक मृगचर्म पहनता है, अंग पर भस्म लगाता है, बड़े बड़े सर्पों को धारण करते हैं, जटाजुटधारी हैं, विरूपाक्ष हैं, विचित्र हैं, जिनका चरित्र समझने में बहुत मुश्किल है, उनको जगत का माता पिता मानते हैं। कितनी गौरव की बात है। अन्य कोई देवताओं को जगत के माता पिता का सम्मान नहीं मिला, ये सम्मान मेरे महादेव जी को मिला, भगवान शिव जी को मिला, और इनके हम भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव,
रामचरितमानस तुलसी भगवान शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन करने के लिए कलम उठाई, कलम छोड़ दी और कह दिया, क्या कह दिया? तेहि सिंगारना काहू बखान। आपके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। यहाँ सुंदर ये कथा के पीछे बैकग्राउंड में सुंदर भगवान शिव और पार्वती की सुंदर छवि रखी है। और शिव महापुराण ग्रंथ में शिव और पार्वती की प्रेम, ये नगरी भी शिव पार्वती की प्रेम नगरी ही समझो। शिव जी को इस नगर पर अधिक प्रेम है। भगवान शिव जी का आकर्षण इस नगर से कभी हटता नहीं है। जिस नगर में हम बैठकर भगवान महादेव के गुणगान करते हैं, ये शिव जी की प्रिय नगरी है। वो वास्तव में तो देवोदास राजा की नगरी थी और मनु महाराज की वंश में 11वीं पीढ़ी में काश राजा हुए थे, काशी उसके नाम से हुआ। लेकिन भगवान शिव जी का अनुग्रह, भगवान शिव जी का प्यार प्रेम इस नगरी पर विशेष रहा। ये तो अब सब आधुनिकरण हो गया, ये सब इतनी गड़बड़ हो गई, विधर्मी लोग आ गए, सब शहर को गंदा कर दिया। पूरे भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी पर नहीं, शिव पुराण में कहा विश्व में सबसे सुंदर कोई नगरी है तो वाराणसी भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी है। लेकिन राजकीय अव्यवस्था के कारण और बहुत सारे विधर्मियों ने आक्रमण किया, बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ। लेकिन इस हिंदू धर्म पर क्यों आक्रमण होता है? हमारा कोई संगठन नहीं है। जापान में कोई जापानी हमारा मित्र है तो कभी उसके घर भारतीयों को नहीं ले जाता। भारतीयों के प्रति उनका एक ऐसा भाव है कि भारतीय लोग सिर्फ पेट और परिवार का ही विचार करते हैं, कभी संस्कृति और देश का विचार नहीं करते हैं। हम कभी संस्कृति का विचार नहीं करते, हम देश का कभी विचार नहीं करते। चुनाव आता है तो थोड़ा सा कुछ दे दिया, पार्टी बदली, मौन बंद, बोलना बंद। इसलिए जापान में मेरे भारतीयों के प्रति सावधानी लगाई जाती है कि इस भारतीयों से सावधान रहो। इस प्रजा का कोई संगठन नहीं, देश के प्रति उनका कोई भाव नहीं है, सिर्फ पेट और परिवार का चिंतन करने वाला है। ये हमारा देश है। इसलिए बार बार हमने मार खाई, बार बार हम मेरे धर्म स्थान को लूटे गए। लेकिन एक नगरी को, ये नगरी को डिस्टर्ब कर दिया। अब तो संगठन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए काशी नगर ये महादेव का प्रिय नगर है। इसलिए हम सिर्फ भगवान काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं, उसके वंदना करते हैं। सानंद मानंद वने वसंतं मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसीनाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए साथ में, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। और एक बार बोलिए, आवाज निकालिए। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे महादेव, क्या आपके चरणों में मैं आ रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। और मैंने तो बहुत बार कहा, सबको महादेव के प्रति भक्ति कभी अंकुरित नहीं होती। कहीं न कहीं जीव एक और स्थान पर भटक जाता है। लेकिन जिन्होंने बहुत तप किया है, जिनके पास बहुत सारा पुण्य है, उनको ही भगवान महादेव की भक्ति का अवसर मिलता है।
और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है कि जो महादेव की भक्ति कर रहा है उसका अंतिम जन्म है, बाद में उसको कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार फिर से बड़ा होना, फिर युवान होना, फिर वयोवृद्ध होना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, कहाँ तक सांझ सवेरा, कहाँ तक तो चलता रहेगा सांझ सवेरा। इसलिए जो महादेव का भक्त है, शिव महापुराण ग्रंथ का एक श्रेष्ठ श्लोक है, अनंत जन्म भी घोरम। ये शिव महापुराण ग्रंथ का वचन है। जिन्होंने अनंत जन्मों में अघोर तप किया उनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति रहती है। भक्ति मनुष्य विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए शिव भक्त बने रहना महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उससे बड़ा आशीर्वाद क्या है? किसी की बातों में आकर, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के जाहो जलाली संपत्ति व्यवस्था को देखकर हमारी शिव परंपरा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप आजकल इतना लोगों को भ्रमित किया जाता है, शिव जी के विरुद्ध में इतना इतना षड्यंत्र बनाते हैं, अकल्पनीय। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का ये वचन है कि सबको भगवान महादेव के प्रति भक्ति नहीं होती है। अनंत जन्म अनंत जन्मों में जिन्होंने घोर तपस्या की है उनको ही महादेव के प्रति आदर होता है, महादेव के प्रति प्रेम होता है, सबको कभी नहीं। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं, इतना जरूर याद रखें, आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया है, बहुत बड़ा तप किया है, बहुत बड़ी साधना की है, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो शिव जी की महिमा तो है, लेकिन महादेव की महिमा से एक कदम आगे महादेव के भक्तों की महिमा कही है, शिव भक्तों की महिमा कही है। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में विष्णु भगवान ने जब नारद जी को कहा तो नारद जी को ऐसा नहीं कहा कि महादेव की पूजा करो, भगवान शिव भक्तों की पूजा करो, महादेव के भक्तों की सेवा करो आप। और स्वयं महादेव ने भी यही वचन कहा है कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आप महादेव के भक्त हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन शिव भक्त टेलीविजन के माध्यम से, गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे सदविजय चैनल के माध्यम से दूर दूर तक भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते रहते हैं। आज से हमारी महाशिवरात्रि का प्रारंभ हो गया समझो। जिनको महाशिवरात्रि प्रारंभ करने उसके लिए तो आज रात से शुरू हो गई। आज से सब पूजा की सामग्री हम शुरू कर देंगे, क्योंकि कल हम पूरे दिन पूरी रात पूजा करेंगे, बहुत सारे शिव भक्त। लेकिन पूरी रात आपसे पूजा ना हो सके तो 12 बजे तक भगवान की पूजा करके आप जो व्यवस्था नहीं है तो सो सकते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागना चाहिए, लेकिन जागने के बाद दूसरे दिन कुछ काम करना, कहीं जाना है, नौकरी करना है तो बहुत सारे मुश्किल। और भगवान ने इस साल तो सुंदर एक व्यवस्था भी कर दी कि महाशिवरात्रि के लिए तो सबकी छुट्टी भी कल रहेगी। आज शनिवार है, कल रविवार है, तो रविवार के दिन पूरे दिन छुट्टी रहेगी। इसलिए महादेव के भक्तों को महादेव की पूजा के लिए बहुत सानुकूलता रहेगी, बहुत अनुकूलता रहेगी। लेकिन पूरे साल महादेव की उपासना भक्ति अर्चन न कर सके, लेकिन महाशिवरात्रि को महादेव के भक्तों के लिए तो सही, लेकिन विश्व के देवताओं के लिए एक बड़ा उत्सव है। यदि आप जो महादेव के भक्त हैं तो शिव महापुराण ग्रंथ का ये वचन है कि आपने पूर्व जन्म में अघोर तप किया है, ये भगवान का वचन है। अनंत जन्म विघोरम भगवान बोले यदि तप्तं तपस्तदा त्वयिर्भक्तिर्महादेव भविताह्यन पायिनी भविताह्यन पायिनी। उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती। और ये भी कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतर ने जिन्होंने बहुत सारा पुण्य किया है उनको ही भगवान महादेव के शिव महापुराण के प्रति उसका आदर, उसका प्रेम रहेगा, सबको नहीं।
अब तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि सुंदर सुंदर रूपों में भगवान महादेव की कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज से मैंने 30 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया था, तब महादेव की कथा का आयोजन करने वाले कोई नहीं थे। इतने बड़े बड़े आयोजन, इतने सुंदर सुंदर आयोजन, नगर नगर शहर शहर में कोई आयोजन करने वाले ही नहीं थे। एक नया विषय लेकर मैं निकला था और बहुत मैंने परिश्रम पुरुषार्थ किया और भगवान महादेव की भक्ति और भगवान शिव जी की कथा को धीरे धीरे को लोकप्रियता मिली। लेकिन बहुत प्रयासों के साथ अब तो भगवान महादेव की कथा बड़े बड़े रूप में हो रही है, अकल्पनीय स्वरूप में हो रही है। जन्मांतरे भवेत पूर्णम, सबको शिव महापड़ ग्रंथ के प्रति कभी प्रेम, कभी आदर कभी नहीं होता। बहुत कम लोग हैं, इसलिए भगवान ने कहा है जिनका कोई पूर्व जन्म का पुण्य है उनको ही शिव महाप्राण ग्रंथ के प्रति आदर रहता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे એટલે पहले कोई जन्मों में हमने कोई महान महान पुण्य किए होंगे, श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य होगा, उनको ही महादेव के प्रति आदर, महादेव के प्रति प्रेम रहता है और शिव महाप्राण ग्रंथ के प्रति उनकी भक्ति रहती है। ये भगवान का वचन है और एक एक श्लोक महादेव की पूजा, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है और ये पुण्य देने वाले सभी बातें हैं जो कि भगवान ने गाई है ना, हम तो मध्यस्थी है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मह्यद्यस्य सुधीमतः, श्रेष्ठ बुद्धिमान सुधीमतः, श्रेष्ठ बुद्धिमान तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने, महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यवान होगा जिनको महादेव के प्रति आदर रहते हैं, महादेव के प्रति जिनका प्रेम